भले ही राजनेताओं की घोषणाओं से पलायन शब्द कम हो गया हो, लेकिन राज्य में आज भी एक बुद्धिजीवी तबका है जो आज भी राज्य में बढ़ रहे पलायन से चिंतित है और पलायन से खाली हो रहे गांव में रोजगार कैसे जुड़े उस पर चिंतन कर रहा है। स्वरोजगार के साथ खाली होते गांव को एक बार फिर से रौनक लौटाने के लिए राज्य में पहल की है। सुशीला देवी फेलोशिप ट्रस्ट ने देहरादून के दून विश्वविद्यालय में एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें राज्य के उन लोगों को मंच दिया जिन्होंने राज्य में रिवर्स पलायन पर काम किया, साथ ही रोजगार से भी जोड़ा। लेकिन बड़ी दिक्कतें भी सामने आई। वहीं राज्य में पलायन मुद्दा अब न दिखने पर चिंता जता रहे हैं राज्य के गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी का कहना है कि सरकार किसी की भी हो, बात पलायन की करती है, लेकिन उसकी मशीनरियों के चलते रिवर्स पलायन करने वाले मायूस होते हैं। राज्य की नींव केवल पलायन रोकने के लिए हुई थी, पर 21 सालों में पलायन तो नहीं रुका, लेकिन राजनेताओं ने ही इस मुद्दे से पलायन कर दिया। नहीं, पलायन का देखो ना, अब पहाड़ों में डॉक्टर जाना नहीं चाहते। सरकार बार बार कहती है कोशिशें हुई हैं, ऐसा नहीं कह सकते हम कि डॉक्टरों को भेजने की कोशिश नहीं हुई, कोशिशें हुई हैं, लेकिन डॉक्टर जो हैं छोड़ छाड़ के आ जाते हैं। नौकरी छोड़ने को तैयार हैं डॉक्टर, पहाड़ों में रहने को तैयार नहीं है। तो चिकित्सा जिसकी वजह से पलायन हो रहा है, रोजगार की वजह से पलायन हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटी न मिलने से पलायन हो रहा है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है। बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं, लोग जिनके गांव बहुत सुदूर हैं उन लोगों तक सड़क नहीं पहुंच पाई है, तो उनके लिए जीवन में कठिनाइयां हैं, वहां तक वो पलायन हो रहा है। इसलिए जो सक्षम हैं पलायन करने में वो पलायन कर रहे हैं और उसे रोकना इतना आसान काम भी नहीं है। तो उसमें एक ही मात्र वो बनता है जो मैं बता चुका हूँ, स्वरोजगार। अगर यहाँ पे लोग स्वरोजगार के लिए प्रयास करें और सरकार उनकी मदद करे, और सरकार की इंटेंशन जो है वास्तव में मदद का करने का हो, तो ये उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए कि आपने एक स्वरोजगार करने वालों को कितनी जल्दी लोन दिलाया, क्या क्या आपने उसको सुविधाएं दिलाई। अगर सरकार इन चीज़ों का प्रचार करे और अपने मशीन को चुस्त दुरुस्त बनाए, तो हो सकता है कि बहुत सारे युवक प्रोत्साहित होंगे। देखिए, अब सफलता और असफलता तो रेवेन्यू मॉडल पे डिपेंड करती है। हम ये मानते हैं कि बहुत सारी कमियों के बावजूद भी, बहुत सारे कोविड और इन सब के बावजूद भी हम इस लेवल पे तो सफल हुए हैं कि हम 6 लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। सवाल आपकी अर्निंग का नहीं है, सवाल इस दौर में सफलता का ये भी नापा जाना चाहिए कि जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं क्या हम उनको रेगुलर रोजगार दे पा रहे हैं। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि हम 6 लोगों को रेगुलर रोजगार दे रहे हैं और लगातार 2 साल से दे पा रहे हैं। रही सरकारों की बातें या जिम्मेदार लोगों की बातें, देखिए उनका सोचना, उनके सोचने का लेवल हमारे सोचने से आगे का होना चाहिए। हम बतौर इंडिविजुअल या बतौर दोस्त या बतौर समाज हम एक लेवल तक काम कर सकते हैं, उसके आगे की चीज़ें सरकारों को लेके जानी है। टूरिज्म बेसिकली प्रमोशन और मार्केटिंग की चीज़ है। अब समय आ गया है कि हम पूछें कि 20-22 सालों से जो हमारी जिम्मेदार लोग हैं या जो हमारी जिम्मेदार संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट है, कोई भी है जो जिम्मेदार है, उनका आउटपुट क्या रहा। क्या जिंदगी भर हम 4 धाम यात्रा को लेके ही बात करेंगे और बाकी चीज़ें कहीं कोने में किसी सेमिनार में बोलने के लिए होंगी, या हाँ आप बता पा रहे हैं कि साहब हमने कुछ किया है और ये उसके मॉडल्स हैं। आश्चर्यजनक स्थिति अगर आप मुझसे पूछेंगे कि तो 2 साल 2.5 साल बाद भी मुझे नहीं लगता कि टूरिज्म विभाग का किसी अफसर ने ये जानने की भी कोशिश की हो कि आपने क्या किया है। तो ये दिखाता है कि हम कितने ज़्यादा हम सोचते हैं उस बारे में, जबकि मार्केट ये चीज़ है कि कोई नई चीज़ होती है आप उसका एनालिसिस करते हैं कि यार क्या हुआ नया। लेकिन हमारे लिए आश्चर्यजनक है कि 2.5 साल 3 साल होने को हैं, आज तक किसी सरकारी आदमी ने या किसी सरकारी संस्था ने, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने हमसे आके नहीं पूछा कि यार तुमने क्या किया, या अपने इनपुट नहीं दिया, यार तुमने अच्छा किया या बुरा किया, यार तुमको ये भी करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें अभी वही हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।